हरे कृष्ण। वर्ष में सिर्फ एक बार आती है ये विशेष पांडव निर्जला एकादशी। ये ऐसी एकादशी है जो सबसे अधिक पुण्य प्रदान करने वाली और मंगलमय है, जिसका नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल स्वतः ही मिल जाता है। और इस बात का प्रमाण स्वयं कृष्ण द्वैपायन श्रील व्यास देव जी दे रहे हैं। निर्जला एकादशी मनुष्य के सभी पूर्व पाप कर्मों को नष्ट करती है और पुण्य का उदय करती है। कोई भी मनुष्य चाहे जितना भी दुष्ट और पापी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति से अन्न और जल का त्याग करके इस निर्जला एकादशी का पालन करता है तो उसका उद्धार हो जाता है, उसके सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं और न सिर्फ उसके पापों का क्षय होता है अपितु उसे परम आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए इस परम पवित्र निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इक्ष्वाकु वंश में एक बड़े ही प्रतापी राजा हो गए। उनका नाम था राजा रुक्मांगद। उनकी एक धर्मपरायण और पतिव्रता पत्नी थी, रानी संध्यावली। और इसी सुशील रानी के गर्भ से जन्म हुआ राजा रुक्मांगद के पुत्र धर्मांगद का। अपने पिता के चरण चिन्हों का अनुसरण करने वाला ये पुत्र बड़ा ही विनम्र और आज्ञाकारी था। राजा रुक्मांगद की प्रसिद्धि सिर्फ पृथ्वीलोक में नहीं अपितु स्वर्ग और पाताल लोक में भी फैली हुई थी। उनके महल में उन्होंने एक अत्यंत सुंदर उद्यान बनाया था। ये उद्यान अनेक रंग बिरंगी सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था, जहाँ पक्षी की चहचहाहट और खिलखिलाते हुए झरनों की मधुर ध्वनि का संगीत हमेशा फैला हुआ रहता। उस उद्यान की विशेषता ये थी कि यहाँ स्वर्ग लोक से देवी देवता भी विहार करने आते थे। स्वर्ग की अप्सराओं का ये प्रिय स्थान था। एक दिन ऐसे ही एक अप्सरा स्वर्ग लोक से नीचे पृथ्वी पर इस उद्यान में रमण करने आई थी। उद्यान में विहार करते हुए अचानक उसके पाँव में कांटा चुभा। वह कांटा बैंगन की लता का था और कांटा चुभने के कारण उस अप्सरा का पुण्य क्षीण हो गया और परिणाम स्वरूप वह वापस स्वर्ग लोक में नहीं जा पाई। अपने इस दुर्भाग्य पर रोते हुए वह संपूर्ण रात्रि उसी उद्यान में रही। प्रातःकाल जब उद्यान के मालियों ने देखा तो वहाँ एक सुंदर अप्सरा बैठी हुई थी। उसका चेहरा म्लान था। उसकी सुंदरता को उसके शोक ने घेर लिया था। मालियों ने उसी क्षण राजा रुक्मांगद को ये सूचना दी। समाचार सुनते ही राजा स्वयं उस स्थान पर आए और उस अप्सरा को संबोधित कर कहने लगे, हे देवी, आप स्वर्ग की कोई अप्सरा प्रतीत हो रही है। आपके चेहरे पर शोक और चिंताओं की लकीरें स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। राजा के उष्मापूर्ण वचनों को सुनकर उस अप्सरा ने कहा, हे राजन, मैं आपके उद्यान से आकर्षित होकर स्वर्ग से यहाँ आई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया, जिससे मेरा पुण्य क्षीण हो गया है और अब मैं वापस स्वर्ग लोक में नहीं जा पा रही हूँ। यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो कृपया अपने राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जिसने कल एकादशी का व्रत रखा था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हाथ में जल लेकर अपनी एकादशी का फल मुझे अर्पित करेगा तो उस पुण्य फल के प्रभाव से मैं वापस स्वर्ग में जा पाऊंगी। अप्सरा की बात सुनकर राजा ने कहा, हे देवी, मेरे राज्य में एकादशी व्रत करना तो दूर, किसी ने इस व्रत के विषय में सुना भी नहीं है, इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति मिलना असंभव है। तो अप्सरा ने कहा, यदि कोई व्यक्ति बिना जाने ही अगर कल भूखा और प्यासा रहा हो तो उससे भी आप ये एकादशी संकल्प दिलवा सकते हैं। उसी के फल से मैं वापस अपने लोक में चली जाऊंगी। ये सुनकर राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि कल के दिन में अगर कोई भी व्यक्ति अन्न और जल का त्याग करके रहा हो तो वह शीघ्र ही राज दरबार में आए, उसे एक विशेष इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर एक बनिए की दासी राजा के पास आ पहुंची। उसने राजा से कहा कि कल मेरे स्वामी ने बिना किसी अपराध के ही मुझे दंडित किया था, इसलिए मैं दिन रात अन्न जल का त्याग करके पूरी रात्रि जागती रही हूँ। राजा ने उस दासी का स्वागत किया, उससे एकादशी व्रत का संकल्प दिलवाया और इस व्रत के फल को प्राप्त करके अप्सरा उसी क्षण अपने स्वर्ग लोक में वापस जाने के लिए तैयार हो गई। उसने राजा और उस दासी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और वापस अपने लोक में चली गई। अब देखिए, ये अप्सरा तो वापस अपने स्थान पर चली गई, लेकिन ये पूरा प्रसंग देखकर राजा रुक्मांगद के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही।
उन्होंने मन में ही सोचा कि अगर बिना एकादशी व्रत का नियम पालन किए सिर्फ भूखे प्यासे रहकर भी इतना पुण्य फल अर्जित किया जा सकता है, तो इस एकादशी व्रत का संकल्प लेकर नियम पूर्वक पालन करना कितना पुण्यशाली होगा। ये सोचकर राजा ने अपने गुरु से इस एकादशी व्रत और उसके महात्म्य के विषय में और अधिक जिज्ञासा प्रकट की। गुरु ने राजा को एकादशी की महिमा का वर्णन कह सुनाया और उसी क्षण राजा ने ये संकल्प लिया कि अब से मैं और मेरा परिवार प्रत्येक मास में आने वाली सभी एकादशी तिथि का नियम पूर्वक पालन करेंगे। इतना ही नहीं, मेरे प्रजाजनों के लिए भी ये व्रत सर्वोत्तम है। इसलिए राजा ने अपने राज्य में ये आदेश दिया कि अब से सभी एकादशी व्रत का पालन करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप राजा रुक्मांगद के राज्य में समृद्धि और सुख के साथ साथ भक्ति की भी वृद्धि हुई। एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए वायु पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रतम यस्तु भक्तिमान कुरुते नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः स विष्णुर्याति मंदिरम। अर्थात वह व्यक्ति जो भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है, वो समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि इतनी ही पुण्य प्रदायिनी और मंगलमय है, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडव निर्जला एकादशी इन सब में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए और भगवान के दिव्य गुणों और लीलाओं के विषय में पढ़ना और सुनना चाहिए। निर्जला एकादशी विशेष है, इसलिए उसका पारण भी अत्यंत सावधानी पूर्वक करना होता है। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि आखिर निर्जला एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए, तो आप हमारे निर्जला से जुड़े सभी पिछले वीडियोस देख सकते हैं। वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इस निर्जला से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर भी हमने अलग अलग शॉर्ट्स और विस्तृत वीडियोस बनाकर दिए हैं। तो अभी जाइए उपदेशाष्टकम चैनल पर और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर इस निर्जला एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए इस विषय में आप जानना चाहते हैं, तो आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि एकादशी वाले दिन हम पारण के ऊपर में भी एक विशेष विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले कुछ ही समय में हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन करती हुई एनिमेशन कथा श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सबसे अनोखा उपहार होगी, ये हमारा वादा है आपसे। ऐसी कथा जो प्रमाणभूत शास्त्रों से ली गई है, मधुर और रोचक भी इतनी कि उसे एक बार सुनकर आपका मन नहीं भरेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है कृष्णायन, जिसका आधा काम पूरा हो चुका है, लेकिन इस श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि ये एनिमेशन प्रोजेक्ट है। अगर इस निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य पर आप हमें इस कृष्णायन प्रोजेक्ट के लिए अपनी क्षमता अनुसार कुछ आर्थिक सहयोग देंगे, तो हम जल्द ही इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। हमें आर्थिक योगदान देने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी इच्छा अनुसार आर्थिक सहायता भेज सकते हैं। इससे कृष्ण कथा का प्रचार करने का पुण्य फल आपको भी मिलेगा और ऐसे वैदिक धर्म से जुड़े कार्यों में हाथ बटाने से आपकी लक्ष्मी का भी शुद्धिकरण होगा। आज की इस कथा को सुनने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आइए साथ मिलकर इस निर्जला एकादशी को विशेष बनाते हैं और अपनी भक्ति में प्रगति करते हुए अपने जीवन को परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण।